It is the size of one's will which determines success. Never consider the possibility of failure. As long as you persist, you will be successful. सीता की खोज में निकली वानर सेना को समुद्र पार करना असंभव होने से वहीं पर रुक गए। जांबवंत के प्रोत्साहन से हनुमान जी लंका जाने तैयार होकर लंका की ओर छलांग लगाए। श्री राम के भक्त हनुमान जी को आकाश में बिना विश्राम लिए उड़ते देखकर समुद्र ने हनुमान जी की थकान दूर करना चाहा और मैनाक नामक पर्वत को थोड़ी देर हनुमान जी के रास्ते में ऊपर उठकर रहते हुए अपनी चोटी पर हनुमान जी को विश्राम कराने को कहा। मैनाक पर्वत ने भी समुद्र की बात मानकर थोड़ी ऊपर उठकर हनुमान जी के रास्ते में खड़ा हो गया, जिसको देखकर हनुमान जी ने राक्षस माया समझकर मारने की कोशिश की। तुरंत मैनाक पर्वत ने सशरीर प्रत्यक्ष होकर हनुमान जी को विश्राम लेने की प्रार्थना की, लेकिन हनुमान जी ने श्री राम का कार्य पूरा किए बिना वह विश्राम नहीं लेने की बात बताकर आगे बढ़े। हनुमान जी को तीव्र गति से लंका की ओर जाना देखकर देवताओं ने उनके बल बुद्धि की परीक्षा लेना चाहा और उसके लिए नागों की माता सुरसा की मदद मांगी। तुरंत सुरसा एक राक्षसी का रूप धारण कर हनुमान जी के सामने प्रत्यक्ष होकर कहने लगी कि उस दिन हनुमान जी उनका आहार बनने से वह खुश है। सुरसा की बातें सुनकर हनुमान जी ने वह श्री राम के कार्य में जाने की बात कहकर कार्य पूर्ण होने के बाद उनकी वापसी में स्वयं सुरसा का आहार बनने की प्रार्थना की, लेकिन सुरसा हनुमान जी को किसी भी प्रकार से जाने नहीं दे रही थी और हनुमान जी को खाने के इरादे से अपना मुंह 16 योजन फैलाकर उनकी ओर बढ़ी। हनुमान जी ने भी तुरंत अपना आकार 2 गुना यानी 32 योजन बढ़ा दिया। जैसा जैसा सुरसा अपनी मुंह बढ़ाते गई वैसा वैसा हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते गए। आखिरकार जब सुरसा ने अपनी मुंह 100 योजन फैला दिया तो हनुमान जी तुरंत अपना आकार अत्यंत छोटा किया और सुरसा के 100 योजन चौड़े मुंह में घुसकर कान से बाहर निकल गए। तब सुरसा ने कहा कि देवताओं ने उसे जो कार्य से भेजे वो पूर्ण हो गया है, तो हनुमान जी श्री राम के कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। तब सुरसा अपना वास्तविक रूप धारण कर हनुमान जी की बल बुद्धि की परीक्षा लेने देवताओं ने उनको भेजने की बात कहकर तीनों लोकों में हनुमान जी की समानता करने वाला कोई नहीं है कहकर वह श्री राम के जो कार्य से जा रहे थे वह सफल होने का आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गई। सुरसा का आशीर्वाद पाए हनुमान जी पर सिंहिका नामक और एक राक्षसी ने प्रहार करने की कोशिश की। उसको भी परास्त कर हनुमान जी लंका की ओर बढ़े। जो भी कार्य दृष्टता और कार्य अवधारित रहते हैं वह किसी भी बाधा से प्रभावित नहीं होते और अपने कार्य में सफल होते हैं।